आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र जो मुझसे उम्र में बड़े हैं लेकिन मित्र हैं, पैसे से एडवोकेट हैं, वो मुझे उनके जीवन में घटी हुई एक घटना के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि लगभग 20 साल पहले किसी काम से वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। सुबह 8 बजे की बस थी। 8 बजे जब वो बस स्टैंड पहुंचे बस के लिए, तो वहां पता चला कि वो बस निकल चुकी और अब दूसरी बस 2 घंटे बाद है। अब 2 घंटे वहीं रहना था। थोड़ी देर बाद ही उन्हें भूख लगी। नाश्ते का समय था, तो उन्होंने सोचा कि चलो बस स्टैंड से बाहर चला जाए, वहां नाश्ता किया जाए। बाहर निकले। थोड़ी दूर पर फुटपाथ पर 2 छोटे बच्चे जिनकी उम्र 8 या 10 साल रही होगी, दोनों बैठे हुए थे। शायद कोई मदद कर दे या कोई पैसे दे दे, इसी आस में। देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे भूखे हैं, कुपोषण के शिकार, हड्डियां दिख रही है। वकील साहब उनके पास गए, उनसे पूछा, कुछ खाना है? तो उन बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। उन्होंने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले और उनको दिए और वो आगे बढ़ गए। उन्हें भी भूख लग रही थी। मन में विचार आया कि क्या 10 रुपए में इनका पेट भर जाएगा? 10 रुपए में क्या आता है? वापस मुड़े, बच्चों के पास गए, बच्चों से कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नाश्ता करवाता हूं। थोड़ा सा संकोच, लेकिन दोनों बच्चे भूखे थे तो साथ चल पड़े। एक दुकान के बाहर गए। दुकानदार ने जैसे उन बच्चों को देखा, अब दुकानदारों की आदत होती है कि इस तरह के बच्चे वहां घूमते रहते हैं, तो उस दुकानदार ने उन दोनों बच्चों को भगाने की कोशिश की, उनको डांटा। तो वकील साहब ने उसे रोका और कहा कि ये मेरे साथ है, ये जो भी खाएं इन्हें खिला दो। वकील साहब ने अपना नाश्ता लिया, उस दुकानदार ने उन दोनों बच्चों को नाश्ता दिया। नाश्ता करने के बाद उन वकील साहब ने बच्चों को 10 रुपए और दिए और उनसे कहा कि शाम को अगले चौराहे पर एक मंदिर है, वहां लंगर है, तुम दोनों वहां जाके शाम को खाना खा लेना। यह कहकर वकील साहब आगे निकल गए। उनके मन में यही विचार चल रहा था कि कितने छोटे बच्चे और भूख से परेशान, क्या इनकी नियति यही है? अभी भी उनकी बस आने में समय था। बस स्टैंड के पास एक मंदिर था, सोचा वहां भगवान के दर्शन कर ले जाएं। वकील साहब वहां पहुंचे। अंदर पुजारी जी बैठे हुए थे। ईश्वर को प्रणाम किया और वहीं बैठ गए। मन में यही मंथन चल रहा था, यही द्वंद था। क्या ईश्वर ठीक करता है? क्या ईश्वर ऐसे लोगों की पुकार नहीं सुनता? ऐसे लोगों की मदद नहीं करता? कितने छोटे मासूम बच्चे, उनका कौन? माता पिता कहां? क्या ऐसे भूखे रहेंगे? इसी तरह के विचारों से परेशान थे। पुजारी ने उनकी ओर देखा और उनसे पूछा, क्या कोई बात मन में है? कोई विचार चल रहा है? वकील साहब ने सारी बात उनको बताई और अपना सवाल भी। क्या ईश्वर ऐसे लोगों की मदद नहीं करता? ऐसे लोगों की पुकार नहीं सुनता? पुजारी जी ने वकील साहब को देखते हुए कहा, किसने कहा कि ईश्वर उनकी नहीं सुनता? आपको कैसे लगा?
जो आपने काम किया, जो आपके मन में भाव आए, ये आपके मन के नहीं, ये ईश्वर की प्रेरणा है, या यूं कहें ईश्वर का विचार है, ईश्वर का आदेश है। और उसी भाव से आप निमित्त बने। आप ऐसा क्यों सोच रहे थे कि ये सब आपने किया? इसकी जो प्रेरणा मिली वो ईश्वर की प्रेरणा थी। वहां से पता नहीं कितने लोग गुजरे होंगे, कितने लोगों ने उन बच्चों को देखा होगा, लेकिन उनके मन में यह विचार नहीं आया। ईश्वर ने आपको निमित्त बनाया। उसी समय, उसी क्षण वकील साहब ने अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा कि मैंने ईश्वर से माफी मांगी कि मैंने ऐसे कैसे सोच लिया कि ये सारा काम मैंने किया। मैं तो निमित्त मात्र हूं, सब काम तो ईश्वर की प्रेरणा से हुआ। उसी ने मेरे मन में ये भाव पैदा किए कि मैं उनकी मदद करूं। और हमेशा उसके बाद जब भी इस तरह के बच्चे, इस तरह के कोई व्यक्ति मुझे हमेशा दिखाई देते हैं, तो मैं सोचता हूं, और जितनी मेरी हैसियत है, मेरी क्षमता है, मैं उनकी मदद करता हूं। अगर व्यक्ति अपने आप को खोजे अंदर, तो ये ईश्वर की खोज है। अगर दूसरों में अगर आप ईश्वर को देखते हैं, या ईश्वर में दूसरों को देखते हैं, तो ये प्रेम है। और अगर हर व्यक्ति, हर जगह आपको ईश्वर दिखाई दे, ईश्वर की प्रेरणा मिले, तो ये ज्ञान है। अगर आपको भी इस तरह से कहीं ऐसा अवसर आए जहां आपको लगे कि वहां ईश्वर किसी की मदद नहीं कर रहा है, ईश्वर पुकार क्यों नहीं सुन रहा है, वहां आप हैं। अगर आपके मन में ये भाव उठे, तो निश्चित तौर पर आप ये समझना कि ईश्वर ने आपको निमित्त बनाया है, ये आपको मदद करनी है। ईश्वर जिसके मन में भाव पैदा करे, ये विचार आए कि मुझे किसी की मदद करनी है, मुझे किसी की सहायता करनी है। अगर किसी को भूखा देखकर, प्यासा देखकर आपके मन में यह भाव पैदा हो और आप उसकी सहायता करें, तो ये समझना कि ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर ने ही आपके अंदर, आपके मन में, आपके हृदय में वो भाव पैदा किए हैं। आप तो निमित्त मात्र हैं। और हमेशा इसी भाव से लोगों की मदद करें। निश्चित तौर पर आपको ईश्वर का अनुभव होगा, आपको प्रेम का अनुभव होगा। हमेशा ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद करें उस ईश्वर का जिसने आपको ऐसा अवसर दिया, आपको निमित्त बनाया। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।